नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में जानेंगे और पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का रिव्यू करेंगे। जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट हैं और क्यों हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी होती है। हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि इक्विटी के साथ ही साथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी का कंपोनेंट 25 to 10% होता है और 75 to 90% का एलोकेशन डेट पे में होता है। इस कारण ये जो फंड होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये फंड हमें प्योर डेट फंड से थोड़े ज़्यादा रिटर्न देते हैं और इनका जो एक छोटा सा इक्विटी कंपोनेंट है हमें 1 और 2% का अल्फा प्रोवाइड करता है हमारे रिटर्न्स पे। यदि हम अपने रिटायरमेंट के समय को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क अवर्स हैं और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी हम इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का यूज़ कर सकते हैं डेट फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए। या फिर आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस है, आप रिटायरमेंट की एज में हैं, आपको बहुत बड़ा पैसा मिला है और आप इसे किसी सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करते उससे रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो भी आप हाइब्रिड फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की। इस फंड का इंसेप्शन 2021 का है, मतलब कि ये थोड़ा नया फंड है। इस फंड के फंड मैनेजर इक्विटी फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर हैं, जो कि इस फंड हाउस के CIO भी हैं। इसके अलावा रौनक ओनकार, राज मेहता एंड रुकुन ताराचंदानी भी इस फंड के फंड मैनेजर हैं। AUM की बात करें तो इस फंड का AUM 1418 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के लिए 0.63% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.33% का है। इस फंड का बेंचमार्क है क्राइजिल हाइब्रिड 85+15 एंड एडिशनल बेंचमार्क है क्राइजिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% यूनिट हम विदाउट एनी एग्जिट लोड विड्रॉ कर सकते हैं। उसके ऊपर यदि हम यूनिट्स विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा 1 साल के अंदर विड्रॉ करने पर। 1 साल के बाद यदि हम रिडीम करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स की बात करें तो एवरेज मैच्योरिटी 4.02 ईयर्स है, मोडिफाइड ड्यूरेशन 3.18 ईयर्स, यील्ड टू मैच्योरिटी 7.41% है एंड मैकॉले ड्यूरेशन 3.30 ईयर्स है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो 57.28% GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, मतलब कि यह फंड काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। 50% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ गिल्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। इसके अलावा 7.60% REITs एंड NVITs में है, 12.52% इक्विटी में है, 6.78% सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, 1.69% कॉमर्शियल पेपर्स एंड 4.33% ट्रैप्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा 9.80% कॉर्पोरेट बॉन्ड में। रेटिंग के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन की बात करें तो 9.80% AAA रेटेड है, 57.28% सोवरिन रेटेड है, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, 7.60% REITs एंड NVITs में, 12.52% इक्विटीज़ में एंड 8.47% A1+ सिक्योरिटीज़ में है। इसके अलावा 4.33% ट्रैप्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में है। पोर्टफोलियो की बात करें इक्विटी के लिए तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2.23%, बजाज ऑटो लिमिटेड में 1.92%, ITC लिमिटेड में 1.88%, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड 1.82%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 1.75% एंड कोल इंडिया में 1.27% का एलोकेशन है। इसके अलावा ब्रुकफील्ड इंडिया REIT 3.90%, एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT 2.60% एंड माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT में 1.10% का एलोकेशन है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 8.00% एंड सिंस इंसेप्शन 2021 से 7.89%। तो वैसे तो यह एक नया फंड है, इसलिए हम इसे रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर दोस्तों इस फंड के जो फंड मैनेजर एंड फंडामेंटल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। इस फंड के इक्विटी फंड मैनेजर्स इस फंड के
इस फंड हाउस के इंसेप्शन से इस फंड हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट को दिखाता है। इसके अलावा इस फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है काफ़ी AAA रेटेड एंड सॉवरिन कैटेगरी में ही ज़्यादा है। तो सेफ्टी के मामले में तो यह फंड 5 स्टार है। यदि आप किसी अच्छे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तलाश में, तो यह फंड आपके लिए एक सूटेबल चॉइस हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ स्कीम सिलेक्शन ही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यदि आप म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, यदि आप अपनी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।